Most important MCQs and topics of chapter 2 the end of Baplat. This video is especially for CUT 2023. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Chinapal and in this video we are covering most important MCQs and topics of chapter 2 the end of Baplat. You know that I have started a series for CUT Political Science. If you haven't checked it, then go to the description box and check it out. So without wasting any time, let's get into the video. So this is a syllabus that is given by a CUT, and if you haven't checked it, then go to the CUT Sammat website and download for all your subjects. So disintegration of the Second World and the collapse of bipolarity, new entities in world politics, Russia, Balkan states, and Central Asian states, introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regions, India's relation with Russia and other post-communist countries. Okay. सो दिस इज़ द सिलेबस विच मीन्स दैट वी हैव टू कवर फुल चैप्टर 2, मतलब आपको पूरा ही ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ओके, सो अब मैं आपको एनसीईआरटी बताती हूँ क्या आपको क्या क्या पढ़ना है एंड किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. ओके. Okay, so this is our NCERT chapter 2 the end of bipolarity. First of all, just you have to read this. मतलब what I'm saying, if I'm saying read, it means just आपको पता होना है. लाइक ये होता है ना कि आपने पढ़ा है कि हाँ कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, उसके हिसाब से कैन यू रीड कि आपको ये सब पढ़ लेना है. बर्लिन वॉल आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज बर्लिन वॉल से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था एंड मैं भी आपको बताऊंगी भी कैसे क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो बर्लिन वॉल आपको अच्छे से करना है. पता होना चाहिए कब बिल्ड हुआ, कब डिसइंटीग्रेट हुआ एंड एवरीथिंग, मतलब कब वॉल जो थी वो सेपरेट हुई एंड एवरीथिंग. ठीक है. देन व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, आपको पता होना चाहिए सोवियत सिस्टम. ये आपको अच्छे से कर लेना है कि क्या क्या पॉलिटिकल था, क्या कैसे कैसी इकॉनमी थी, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, या कोई बात पता होना चाहिए. अच्छे से करना है इसको. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग जस्ट रीड, यू हैव टू गो थ्रू इट, लाइक अच्छे से करना है बिल्कुल. ठीक है. गॉर्बेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से करना है आपको बिकॉज यही कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके. ठीक है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मस्ट है, लाइक ये उसे बहुत बार अच्छे से कर लेना. ठीक है. इस चैप्टर से आपके 3-4 क्वेश्चन पक्का बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है, आई एम गारंटिंग यू, लाइक बिकॉज ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देता है. ठीक है. अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी. व्हाई डिड द सोवियत डिसइंटीग्रेट, ये भी आपको अच्छे से करना है. ठीक है, अच्छे से करना है. ओके. ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एंड एवरीथिंग. देन ये टाइमलाइन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जस्ट हैव टू रीड दिस टाइमलाइन. ये बस आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. बॉक्सेस आपको पढ़ने हैं, जस्ट गो थ्रू दैट कि लाइक कौन लीडर्स थे एंड यूएसएसआर किसने फाउंड किया एंड कौन कौन सक्सेशन थे उसके, जो वो सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. कंसिक्वेंसेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. ठीक है, इससे क्वेश्चन मैंने डाले हैं आज. ठीक है. शॉक थेरेपी देखो पिछले साल नहीं आया था, बट इट डजेंट मीन कि आपको करना नहीं है. इसको मैं यही कहूँगी आप अच्छे से करना बिकॉज शॉक थेरेपी इज़ अ वेरी गुड टॉपिक. सो पिछले साल तो वैसे क्वेश्चन नहीं आए थे, बट आई विल टेल यू कि आप इसे अच्छे से करके जाना बिकॉज शॉक थेरेपी से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो कर लेना इसको अच्छे से भी. ठीक है. क्या क्या कंसिक्वेंसेज है शॉक थेरेपी की वो भी. ठीक है. देन टेंशन्स एंड कंफ्लिक्ट सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ जस्ट यू हैव टू रीड. एंड इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज यू जस्ट हैव टू रीड. ये बताओ. और कुछ एमसीक्यूज है, ये मैंने अभी डाले भी हैं कुछ वीडियोस में, मतलब लाइक ये मैंने डाले भी हैं अपनी वीडियो में आज जो करा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस में. तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस. ओके. दिस इज़ आवर फर्स्ट MCQ एंड आपको इसी तरह इतने लंबे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में बिकॉज वो ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे एंड बिकॉज टाइम लिमिट है एंड वो इसी तरह चाहते हैं कि आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको रीड करने में भी टाइम लगे एंड इसी तरह आपको पेपर में भी आएगा क्वेश्चंस. सो मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो PYQ से रिलेटेड है एंड जो अच्छे क्वेश्चन भी हैं. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब हिंदी में क्या हूँ तो क्रम अनुसार, एंड इंग्लिश में क्या हूँ कि अब मैं आपको बता ही देती हूँ इंग्लिश में कैसे. देखो, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ था? 1979 में. ये आपको डेट्स पता होनी चाहिए बिकॉज थोड़ी बहुत तो डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी ना. फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल कब हुआ था? 9 नवंबर 1989. डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, 1991 में. रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था? ये आप भूल जाते हैं, 1917. ये आपको याद रखना है. ठीक है. एंड देन वॉर्स पैक्ट 1955 का. ये वॉर्स पैक्ट जो है वो चैप्टर 1 का है, बट मैं आपको क्वेश्चन में करा रही हूँ. ठीक है. चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन. अब इन्होंने क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. ठीक है. क्रोनोलॉजिकल जैसे मैंने कहा क्रम अनुसार, इंग्लिश में क्या हूँ तो सबसे पहले क्या कौन सा इवेंट हुआ? डी.
सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ? डी, बिकॉज 1970 सबसे छोटा है। देन उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप ये क्वेश्चन सीख लीजिए कैसे आने हैं, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो 1917 में सबसे पहले कौन सा आ गया? हमारा डी ऑप्शन। देन उसके बाद कौन सा हुआ? 1970 के बाद क्या छोटा है? ई। एक चीज़ बताऊँ आपको, आप ये समझ लीजिए, ये आपको दिख रहा है कि आपको थोड़ी लाइक वो हो रही है कि कैसे करूँ, बट ये देखिए 1991 सबसे छोटा है, दिख रहा है? सॉरी, 1991 सबसे बड़ा है, सब 1971 सबसे छोटा है, 1991 सबसे बड़ा है, दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा है। तो जहाँ पे सी ऑप्शन है वो टिक कर दीजिए। दिस आई एम सेइंग कि जस्ट फॉर लाइक कि आप बहुत, आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, आपका टाइम बहुत कम है, दैट्स वाई आई एम सेइंग, बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने आपको बता रही, वैसे आंसर तो यही होगा वैसे भी, सी, बिकॉज लास्ट में तो सी आएगा ना, क्योंकि 1991 सबसे बड़ा है। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ। डी हमारा सबसे पहले आ गया, फिर ई आ गया, उसके बाद क्या आएगा? ए, क्योंकि 1955 के बाद ये सबसे उसके बाद छोटा ये है। फिर हमारा क्या आएगा? बी। देन हमारा क्या आएगा? सी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? क्योंकि 1979 जो है वो ए पे आ गया। ठीक है, सही है ना? देखो ये हमारा आ गया 1970, उसके बाद आ गया हमारा 1915, देन हमारा आ गया 1979, फिर आ गया 1989, देन हमारा आ गया 1991। ओके, अब देखो कहाँ है? डी ई ए बी सी, डी ई बी ए। देखो यहाँ पे ये इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, मैंने जब चेक भी करा था, जब मैं ये वीडियो बना भी रही थी, तो ये इनकी मिस्टेक है। यहाँ पे उन्होंने लाइक वो पेपर में भी मिस्टेक करी होगी। तो डी यहाँ पे ई एंड देन ए एंड बी एंड देन सी आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही है, बी आंसर है, बी इज़ द आंसर, बट इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करी है। क्योंकि आप वैसे भी लगा सकते हैं कि आपके जब टाइम कम है तो आप क्या देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? ये 19 सबसे लास्ट में यही है। जब आपके दो ऑप्शन आ गए ना सी के, तब आपको देखना पड़ेगा, वो तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि जब तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। विच वन, ये मैंने सारे PYQ से लिए हैं एंड कुछ मैंने और भी ऐड करे हैं, बट मोस्टली PYQ से हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल? बर्लिन वॉल मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था कि PYQ से आया। इट वॉज बिल्डिंग कोल्ड वॉर। ओके, एक बिल्कुल सही है, क्योंकि 1961 में हमारी बर्लिन वॉल बिल्ड हुई थी एंड 1991 तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल ही रहा था, तो ये डूइंग कोल्ड वॉर के बीच में बनी। इट्स इम्प्लाई द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वॉल, ये भी बुक में बिल्कुल लिखा है एकदम एग्जैक्ट। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ, इस पर मैं आती हूँ। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल इन 9 नवंबर, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, 1989। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट भी सही है, इन्होंने कहा फॉल्स। देखो अब आपको समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये तीनों तो सही है और ये भी मुझे सही लग रहा है, तो बट क्या करें कि, बट ये तो आप श्योर हो कि ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल श्योर हो कि सही है, बट इसमें आपको है तो आंसर क्या होगा? सी। अब मैं आपको बता रही हूँ क्यों है। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी। बर्लिन वॉल जो है वो आपको लाइक जो बर्लिन वॉल का डिवीज़न हुआ था, लाइक जो ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन में था, वो मार्क करता था यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी। बर्लिन वॉल मार्क नहीं करती थी, जो बर्लिन वॉल का डिवीज़न हुआ था वो मार्क करता था यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट। देखो अब ये आपको पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन का कह रहे हैं। ठीक है, दैट्स हाउ दे कन्फ्यूज़ यू एंड यू आर लाइक कि ये सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अब ये क्वेश्चन आप, ये मैंने PYQ से लिया है, ये बहुत मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें वो आप सोच रहे हैं कि सारे आंसर तो सही हैं, बट बिकॉज अब ये देखो ये बिल्कुल NCERT में लिखा भी हुआ है, बट वो क्या बता रहे हैं कि बर्लिन वॉल जो है हमारी, उसमें जो हमारा ईस्ट और जो वेस्ट बर्लिन बना है, वो जो बर्लिन है वो 2 पार्ट्स है, वो यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी है, कि ये जो है ये हमारा यूनिफिकेशन है 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी का, बर्लिन वॉल नहीं है। दैट्स हाउ दे कंफ्यूज यू। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये इसका आंसर है थर्ड, इट मार्क द यूनिफिकेशन, इन्होंने बोला है फॉल्स। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? ये अगर आपको पता ही है एंड अगर आपने 12th दिए हैं तो आपको ये तो बिल्कुल लाइक पता ही होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गए होंगे, मिखेल गोर्बाचेव। तो ए, 1985 में कौन थे? मिखेल गोर्बाचेव। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मार्क द एंड ऑफ, ओके, हमारा US एंड USSR के बीच में वो चल रहा था कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर जब एंड हो गया तो क्या एंड हो गया? बाइपोलर सिस्टम। और सिर्फ आपको देखनी ही नहीं है,
ये तो हो ही नहीं सकता पहली बात तो, ठीक है। सोवियत यूनियन ये सब तो हो ही नहीं सकता, यूनाइटेड नेशन। आप जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो यू व्हाट यू हैव टू डू, एलिमिनेशन मेथड, दैट विल हेल्प यू कि ये दोनों तो हो ही सकते हैं। अब बच्चे ये दो, अब मल्टीपोलर तो अभी आया ही नहीं था, ये तो हमारा लाइक बाद की जो हमारी बुक 2 है उसमें स्टार्ट हुआ था। तो व्हाट यू हैव टू डू, बायपोलर सिस्टम। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द who was the founder head of USSR during the most difficult period following the revolution? Nikita Khrushchev, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Leon Lenin। आपने अगर उसमें पढ़ा होगा बॉक्स में, तो मैंने कहा था कि कुछ कुछ आपको बॉक्स में थोड़ा पढ़ा होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आएंगे। ओके, जो मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि मैंने क्रोनोलॉजिकल कहा था वो उससे क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, मिखाइल गॉर्बाचेव, कौन थे मिखाइल गॉर्बाचेव? आप पहले सारा पढ़ लीजिए। शॉक थेरेपी, रशिया, बोरिस येल्सिन का आपको पता होगा कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट क्या था, वॉर्सो क्या था, मिलिट्री पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट याद है तो मिलिट्री पैक्ट, ठीक है। सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर कौन थे, वेट, हाँ रशिया, यस सही है, हम सही हैं। ओके, मिखाइल गॉर्बाचेव कौन थे, शॉक थेरेपी, हाँ मिखाइल गॉर्बाचेव कौन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे रिफॉर्म। शॉक थेरेपी क्या था, इकोनॉमिक मॉडल था। देखो, मिखाइल गॉर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म। शॉक थेरेपी हमारा क्या था, इकोनॉमिक मॉडल था। रशिया सक्सेसर था किसका, यूएसएसआर का। बोरिस येल्सिन हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे रशिया के। फर्स्ट पैक्ट हमारा मिलिट्री पैक्ट। अब देखो फर्स्ट का है सी, हाँ फर्स्ट का है सी, फर्स्ट का सी का है 2 में है। अब देखते हैं, अब 2 में आ गया, देखो अब देखते हैं कौन सा। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, सेकंड का डी। अब सेकंड का डी है, देखो क्या आंसर हो गया, सेकंड। अब आपको थोड़ा बहुत भी अगर नहीं पता होगा तो आप यू विल कंफ्यूज, बिकॉज इन्होंने लाइक मैंने ये ऑप्शन ही ऐसे डाल दिए थे बिकॉज यू विल कंफ्यूज। तो देखा सेकंड का डी, शॉक थेरेपी क्या था हमारा, इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बी के लिए डाल दिया, और बी तो हो ही नहीं सकता बिकॉज बोरिस येल्सिन हमारे प्रेसिडेंट थे रशिया के, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन, कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल यूनिफाइड द, ओके, जो हमारा कोलैप्स था बर्लिन वॉल का वो यूनिफाइड किया क्या। ओके, अगर आप वीडियो में ध्यान दे रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो जब कोलैप्स हुआ बर्लिन वॉल का तो ये हुआ था। अब आपको अगर आपने वीडियो में ध्यान दिया तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या आंसर है। बट अगर आपको नहीं पता तो देखो, अमेरिका, ब्राज़ील ये सब तो हो ही नहीं सकते। जर्मनी हमने पढ़ा था बर्लिन वॉल के रिलेटेड, तो एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, तो हमारा आंसर हो गया 4th, ठीक है। अभी अगर आपने वीडियो पे ध्यान दिया होगा तब भी आपको इसका आंसर पता होगा। इंटो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कब हुआ था, 2002 में, 2003 में। अब देखो ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं 2, 3 ऐसे लाकर, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, 2001। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, अब इन्होंने कहा है, देखो मैंने कहा था कि कंसिक्वेंसेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड मैंने अभी इसमें डाल भी दिया है। अब पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज बोला है, ग्लोबल वॉर, अब एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, गल्फ वॉर, पावर रिलेशन विद वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब इन्होंने दिया है कि BC है ओनली, ये सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का श्योर हूँ मैं, ठीक है। एंड ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखो हमें पता था कि जैसे ही हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन तो कॉमन फॉर्मेशन हो गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, याद है आपको। ओके, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन बिल्कुल एकदम पॉइंट्स में लिखा है उसमें NCERT में कि कोल्ड वॉर का कंसिक्वेंसेस क्या थे। आप ये मत सोचिए पॉलिटिकल क्या था, बट आपको पता है ना कि ये सब थे। पावर रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, पावर रिलेशन देखो पॉलिटिक्स से चेंज हो गई थी, ठीक है। ये भी NCERT में लिखा है, बिल्कुल पॉइंट्स में 3 हमारे जो कंसिक्वेंसेस थे, 3-4, ठीक है। देखो ग्लोबल वॉर एंड टेरर नहीं था, गल्फ वॉर भी हमारा, गल्फ वॉर तो यार चैप्टर 3 में चला गया है जीएनयू वाले, ठीक है। तो हमारे कंसिक्वेंसेस हमारे क्या थे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कंडीशन, फॉर्मेशन हुआ था, एंड पावर रिलेशन। तो क्या लिखा है, B, C एंड D। तो आंसर क्या हुआ, 4th। तो आंसर क्या हुआ, D, आंसर इज D, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। सो ऐसे कौन सी कंट्रीज थी जो, देखो नॉन ऑफ दीज तो कोई हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफकोर्स कोई कंट्रीज तो होंगी ना जो सोशलिस्ट ब्लॉक बोली जाती होंगी, ठीक है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी नहीं थी, नेटो भी नहीं थी, हमारी थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, ये NCERT में लिखा है, एंड ये आपके सेकंड पेज पे ही लिखा है, पेज 18 पे, ठीक है। एंड नीचे ही लिखा है कि सोशलिस्ट ब्लॉक जो थी वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है।
ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। देखो, बर्लिन वॉल से क्वेश्चन इस बार आया था, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। वाई डिड सोवियत यूनियन डिसएंड, कैसे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, मतलब अच्छे से, मतलब कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसएंगेजमेंट एकदम अच्छे से पढ़ना है। शॉक थेरेपी, जैसे कि मैंने कहा था, जब मैं बता भी दी थी वीडियो में, कि शॉक थेरेपी से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट यू हैव टू रीड बिकॉज ये बहुत अच्छा, लाइक इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू अच्छे से अगर इसको पढ़ना है, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड इस चैप्टर में इतना ही है। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। एंड आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं अब नेक्स्ट, अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।